Hello guys, my name is Ankit Mishra, your guider, motivator and mentor. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी शेयर्स कैपिटल के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए शेयर्स कैपिटल के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ उसकी अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल क्या है? तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको, शेयर्स कैपिटल एक कैपिटल और शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू एक शेयर्स कैपिटल नाम का एक वर्ड निकल करके आता है। ठीक है, तो शेयर्स कैपिटल क्या है? अ कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि जाहिर सी बात है कि कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक, अब वो कैपिटल आएगी कहां से? जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, कैपिटल कहां से आएगी? हमारे पास पूरा रुपया तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई जो एक कंपनी होती है वो एक स्मॉल यूनिट में नहीं होती, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर में होती है। तो उस बहुत बड़े स्ट्रक्चर के लिए हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। उस बड़ी कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक से रुपए लेते हैं। पब्लिक को उसके बदले में देते क्या है? शेयर्स। ठीक है, तो उसी चीज को यहां बताया गया है। अ कैपिटल रेज्ड, एक कैपिटल है जो किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में जो जरूरत पड़ती है उसे रेज करती है कौन? कंपनी। कैसे? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स देती है एज अ सर्टिफिकेट के तौर पर देती है पब्लिक को, और उसके बदले में डिफरेंट पर्सन से वो रुपए कलेक्ट करती है जो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक, तो उसी में कहा गया अब जो आपको पर्सन्स रुपए दे रहे हैं उन्हें आखिर कहते क्या है? तो शेयर्स कैपिटल की लैंग्वेज में हम लोग उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। जो शेयर्स खरीद रहे हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं, याद रखिएगा, शेयर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसी को दूसरी लैंग्वेज में कहा गया कि कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल की मनी रिसीव करने के लिए हम उनको सेल करते हैं शेयर्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शेयर्स एज अ प्रोडक्ट यहां पर यूज हो रहा है। तो यहां पर हम उनको एक सर्टिफिकेट के तौर पर, शेयर्स का एक सर्टिफिकेट होता है कि कौन सी कंपनी, कौन शेयर होल्डर कितने शेयर्स खरीद रहा है, कितने रुपए खरीद रहा है, ये सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में शो होती हैं। और उसी सर्टिफिकेट को हम शेयर होल्डर को देते हैं और शेयर होल्डर उसके बदले में हमको एक अमाउंट दे देता है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब ये बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी क्या है, कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल कहां से आएगी? अब यही बात है कि कैपिटल आएगी कैसे? कैपिटल तो आप ले सकते हो, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहां बात होने जा रही है कि जो कंपनी है वो कंसीडर करती है, सोचती है, समझती है कि कैसे क्या काम करना है, कैसे हमको कैपिटल इकट्ठा करनी है। तो क्या करते हैं कि कंपनी वाले जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में बांट देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं शेयर्स कैपिटल के बारे में। तो यहां पर क्या है? शेयर्स। अब शेयर्स इन दोनों को मिल करके क्या नाम बन गया? शेयर्स कैपिटल। अब यहां बात कर रहे हैं शेयर्स कैपिटल को कैसे क्लासिफाई करना है। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि शेयर्स कैपिटल कैसे क्लासिफाई किया गया है, और इस क्लासिफिकेशन को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। कट मत करना, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी बननी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी समझाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बात करने जा रहे हैं शेयर्स कैपिटल की। तो सबसे पहले बात हो रही है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग कहते हैं हिंदी में अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी। तो अधिकृत पूंजी क्या होती है? जितने से कंपनी एक कैपिटल के साथ, जितने की कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है, समझ रहे हो ना? जैसे कि वो एग्जांपल में रखा हुआ है, अ कंपनी वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। मतलब क्या है कि एक जो कंपनी है वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहती, फॉर्म करना चाहती है विद ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। वो कितना रुपए है? 20 लाख। मतलब जितने से कंपनी इस्टेब्लिश होना चाहिए, जितने की कंपनी, तब हम लोग पहले से एस्टिमेट बना लेते हैं ना कि अरे यार ये कंपनी इतने, कोई एक प्रोजेक्ट है उस पर इतना इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, उस एस्टिमेटेड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं उसको ऑथराइज्ड कैपिटल। जितने पर पूरा खर्चा होगा किसी एक प्लांट को या किसी एक कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल।
यदि जिस क्लियर हो गया, जिसको कहते हैं अधिकृत पूंजी। मींस इतने से कंपनी इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि हमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है। हर एक इंफॉर्मेशन, चाहे छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हो, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हो, हमें हर एक इंफॉर्मेशन कंपनी की किसको देनी होती है? गवर्नमेंट को, रजिस्टर ऑफिस में। ठीक, तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हो गई कि जितने से हमें कंपनी इस्टेब्लिश करनी है उतनी कैपिटल को हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हो गया? फिर बात कर लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद, फिर आते हैं इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड का मतलब क्या होता है? निर्गमित। तो निर्गमित मतलब क्या होता है कि वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक को इशू कर रही है रुपए लेने के लिए, मींस है ना, तो जो कंपनी को रुपए चाहिए किससे? शेयर होल्डर से या पब्लिक से, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। जैसे देखो यहां पर कहा, मैंने एग्जाम समझाया है कि ये तो मैं डिवाइड कर दिया। अब यहाँ कह रहा है कि हमने ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस थी, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 20,000 शेयर्स हैं, हमने 100 रुपए में बांट दिए हमने, मतलब कंपनी ने। ये ऐसे बांटा गया है ताकि पब्लिक उसको इजीली परचेज कर सके। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि इट इश्यूड टू पब्लिक 15,000 शेयर, मतलब थे 20,000 शेयर्स। ठीक है ना, 20,000 में हमने कितने बांटे हैं कि कितने मांगे हम लोगों ने? केवल 15,000 शेयर। जितने मांगे हैं वो हो जाते हैं इश्यूड कैपिटल। अब जितने हमने पब्लिक से कहा है कि आप खरीदो, ठीक है ना, वो कितने हैं? 15,000, तो वो होगा इश्यूड। और जितने नहीं मांगे हैं वो कितने हो गए? 5,000। 15,000 तो मांग लिए, लेकिन 5,000 अभी नहीं मांगे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अनइशूड। तो देख लो 20,000 कैपिटल की ये थी, उसमें से 15,000 का ये हो गया, 5,000 जो नहीं मांगे गए वो ये हो गए। ये चीज क्लियर हो गई? अब क्या कह रहे हैं, हमें इससे तो मतलब है नहीं, लेकिन मतलब किससे हम लोगों को? इशूड कैपिटल से। इशूड कैपिटल 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग। अब देख लो यहां याद रखना, थोड़ी सी चीज बता देता हूं कि शेयर्स से कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे कि हमने कहा कि 20,000 शेयर्स हैं, अब हमको कैपिटल निकालनी है, तो देख रहे हो 20,000 शेयर्स 100 रुपीज ईच है, तो इसमें मल्टीप्लाई लोग 100 का कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 लाख की कैपिटल। और अगर कैपिटल से शेयर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या कर दोगे? 20 लाख में इसका डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 20,000 शेयर्स। तो ये मैं यहाँ पर 20,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स और 5,000 शेयर्स लिख रहा हूँ। कैपिटल आप इसी में मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, तो आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इशूड कैपिटल के बाद अब आपको देखना चाहिए, जाहिर सी बात है कि जितना आप पब्लिक को इशू करोगे कैपिटल रेज करने के लिए, अब पब्लिक कितना ले रही है उसको देखते हैं आगे। तो कंपनी ने इशू कर दिए 15,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹12,000 शेयर्स, लेकिन सब एप्लीकेशन रिसीव्ड की गई। रिसीव्ड कौन करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक कितने शेयर्स रिसीव कर रही है? 12,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है? रिसीव्ड का मतलब क्या है? सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब कौन करती? पब्लिक। तो 12,000 शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं 100 रुपए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये बात हो रही है कि 15,000 थे, 12,000 सब्सक्राइब किए गए, 3,000 क्या हुए? सब्सक्राइब नहीं किए गए, तो उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं किए गए। अब बात कर लेते हैं कि 12,000 पब्लिक सब्सक्राइब करती है, तो 12,000 हम लेने को तैयार हो गए, तो 12,000 का पेमेंट करेंगे ना। तो अब उसमें देखते हैं कि एक शेयर होल्डर था महेश, जिसने 12,000 में से 1,000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया है। तो याद रखना 12,000 थे, मांगे कितने गए? 12,000। कंपनी 12,000 तो मांगेगी, हमने कहा भैया कि हम 12,000 आपको पेमेंट करेंगे। अब कंपनी मांगेगी 12,000, तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप। और जितने नहीं मांग रही हैं वो तो पता ही है हमें, 3,000 नहीं मांग रही। अब लेकिन क्या हो रहा है, 12,000 पेमेंट करना है, लेकिन एक शेयर होल्डर एक ऐसा है जिसने पेमेंट नहीं किया है। तो ध्यान रखना 1,000 जिसने पेमेंट नहीं किया है शेयर्स का, वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। याद रखना, जो शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट नहीं करता है उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक, और जो पेमेंट कर देता है उसे हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कैपिटल निकाल सको। अब यहां बात हो रही है, तो इतना क्लियर हो गया पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर तक। फिर ये अनकॉल्ड अप है। जो अनकॉल्ड अप का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने पास रिजर्व करके वो चीजें रखी हुई है ना।
तो इसी को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक है अनरिजर्व कैपिटल, एक है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल हम लोग शेयर्स कैपिटल के जब शेयर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में बताएंगे कि जो रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कि लास्ट में हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल, जो एट द सर्वाइवल टाइम पर या अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए ऐसे टाइम पर जिस कैपिटल का यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये चार्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब चार्ट के बाद हम लोग बनाएंगे अब बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के बेसिस पर, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। अब इसी आगे हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आप लिखेगा। अब देखिएगा बैलेंस शीट में हमको पता है कि कैसे क्या काम करते हैं। तो उसके लिए यहां लिखेंगे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस शीट सबसे पहला पॉइंट जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, शेयर कैपिटल। अब इसी बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ये मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में, देख लीजिएगा। अब देखो ऑथराइज्ड कैपिटल कितने से थी हमारी, 20 लाख रुपीस थे, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100। तो यहां पर लिखेंगे 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक। तो यहां पर जब लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 लाख, और इसको कर देंगे डबल लाइन से क्लोज। डबल लाइन से क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, केवल को बताने का मतलब है कि हाँ कितने की कैपिटल या कितने से कंपनी स्टैब्लिश होनी है, ठीक। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं होता। फिर बात करते हैं इशूड कैपिटल। तो इसी के नीचे फिर लिखेंगे इशूड कैपिटल। अब कितने शेयर्स इशू किए गए थे, देखो तो पब्लिक को इशू किए गए थे 15,000 शेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। अब देखो यहाँ पर क्या था, 100 रुपीज इशू किया था, लेकिन हमको देखो यहाँ क्या किया कि इशू टोटल कितने रुपीज से करेंगे। देखो यहाँ पर कहा है कि कंपनी क्या करती है कि कुछ तरीके से फुल पेमेंट ले लेती है और कुछ तरीके होते हैं जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तब समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 4 किस्तें इनको नाम दिया गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक। उन्हें किस्तों बांट दिया है, एप्लीकेशन 30 रुपए की, अलॉटमेंट 30 रुपए का, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की और सेकंड कॉल 10 रुपए की। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगी, लेकिन सेकंड कॉल नहीं मांगी गई है। सेकंड कॉल मांगी नहीं गई है, तो सेकंड कॉल का कोई काम है नहीं। आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पर यही कहा गया कि एक शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट में 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया है। याद रखिएगा, तो 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं करेंगे। तो पहले इशू की बात कर लेते हैं। तो 15,000 शेयर्स थे 100 रुपए के अकॉर्डिंग, 100 रुपीज ईच, 15 लाख। डबल लाइन से इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। ये तीनों चीजें एक साथ लिखेंगे तो यहां पर कितना होगा, तो देख लो 12,000 शेयर्स की सब्सक्राइब मांगा हुआ था। तो 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। अब देख लो सब्सक्राइब कितने रुपीज है, इशू कितने पैसे हुआ था, ठीक। तो यहां पर देख लो तो कैसे क्या काम हो रहा है। तो 10 रुपए तुम लोग लेना नहीं है, तो कितने रुपए को टोटल 90 रुपीज। क्यों, सही कह रहे हैं आप, ध्यान रखना 90 रुपीज, जिसमें से 30 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक। तो अब देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। तो 12,000 में से 60 रुपीज के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,20,000। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
जिसमें से एरियर हुआ है 1000 शेयर्स का। तो जब एरियर होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में बताया था ना कि जो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो 1000 इंटू 30, टोटल हो गया कितना 30,000। तो 30,000 को लेस कर देंगे और बाहर कितना शो कर देंगे हम लोग, बताइए टोटल कर देख लो कितना हो जाएगा, 6,90,000। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये था पूरी बैलेंस शीट। आप क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब हम लोगों के किस तरफ जो अमाउंट लिखते हैं वो लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में यहाँ एक नाम होता है कैश एट बैंक, मतलब कि शेयर्स का जो अमाउंट होता है वो किस में जाता है, बैंक में जाता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो 6,90,000 का जो अमाउंट ये शो हो रहा है, ये डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, 6,90,000। तो शेयर्स कैपिटल का भी अमाउंट 6,90,000 ही होना चाहिए। अगर ये अमाउंट इक्वल है तो अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, जो बैलेंस शीट शो करी है वो गलत हो जाएगी। क्लियर हो गया इतनी चीज, समझ में आ गया। शेयर्स कैपिटल, शेयर्स क्या, तब शेयर्स कैपिटल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये था पूरा शेयर्स के बारे में, शेयर्स कैपिटल के बारे में, शेयर्स कैपिटल के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो और यही सारे शेयर्स कैपिटल के टाइप्स थे। तो टाइप्स तो क्या क्या हो गया, शेयर्स कैपिटल क्या होता है, कहने मतलब क्या है कि शेयर्स के थ्रू जो रुपया आता है उसे कैपिटल कहते हैं, दोनों कंबाइंड हो जाता है शेयर्स कैपिटल। जो कंपनी होती है वो कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर्स को बेच देती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कितने टाइप्स की होती है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है। वो समझा दिया है क्या होता है, उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो समझा दिया है। अब यहाँ बात जो हो रही है कि जो आप इसमें फंसो, इसमें दिक्कत आएगी ना आपको, ये चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको शेयर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या चीजें होती है, जब इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे किए जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया। कोई दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और भी कुछ दिक्कत आ रही है कि किस पे क्या चीजें काम क्या होता है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा।